संपार्क एक साधारण लड़का है जो डंजन की खोज करने के बड़े सपने देखता है और उसे अंततः अपना मौका मिलता है जब अचानक एक रहस्यमयी ब्लैक होल प्रकट होता है और वह बिना किसी संदेह के जल्दी से पोर्टल में कूद जाता है। लेकिन उसका उत्साह जल्दी ही फीका पड़ जाता है जब वह खुद को एक विशाल खाली गड्ढे में पाता है जो डंजन के अंदर गहराई से अलग थलग पड़ा है, जहाँ अन्य मनुष्यों का कोई संकेत नहीं है और न ही जीवित रहने का कोई साधन है। जब चीजें निराशाजनक लगने लगती हैं तो सैम को जीवित रहने का एक तरीका मिल जाता है। वह बाहर की दुनिया से लाए गए किराने के सामान का उपयोग करके एक खेत की खेती करता है। दिन बीतते हैं और जल्द ही सैम अकेला नहीं रहता है। अजीब और रहस्यमय जीव उसकी गुफा का दौरा करने लगते हैं। किसान खरगोश, जादुई मधुमक्खियां और एक चालाक फेरी वाला बिल्ली। उसने कुछ भी नहीं के साथ शुरुआत की, लेकिन अब उसका लक्ष्य दंजन खाद्य उत्पादन की दुनिया में एक संपन्न उद्यम बनाना है। इसलिए खुद को बांधें और सैन पार्क के साहसिक कार्य में गोता लगाए। कहानी एक ऐसे स्थान से शुरू होती है जिसे डंजन के रूप में जाना जाता है, जहां हम एक बड़ी भूमि को हरियाली से भरपूर देखते हैं। डंजन में रहने वाले लोगों को हंटर्स के नाम से जाना जाता है। वे कवच पहने हुए हैं और एक दूसरे के साथ गपशप करने में व्यस्त है। जब अचानक कोई उन पर चुपके से हमला करता है, ऐसा लगता है कि यह एक बिल्ली है जो लबादा पहने हुए है, जिसमें एक छड़ी है और उस पर एक थैला लटका हुआ है। सभी को चौंकाते हुए वह प्यारी दिखने वाली बिल्ली मनुष्यों को उन उत्पादों की जांच करने का मौका देती है जो उसने अपने साथ लाए हैं। लेकिन शिकारी दृढ़ता से संदेह करते हैं कि संदिग्ध बिल्ली एक फेरी वाला हो सकता है जो ड्रग्स बेचता है। जबकि डंजन में कुछ लोग उस प्यारी दिखने वाली बिल्ली को प्यार करते हैं, दूसरे पूछते हैं कि उसके बैग में क्या है। छोटा सा आदमी अपने पंजे सीधा करता है और उत्पाद छोटे लाल चेरी टमाटर निकलता है। हाँ, यह थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन ये आपके सामान्य चेरी टमाटर नहीं है। जैसा कि शिकारी लोगों में से एक उन लाल टमाटरों को अपनी चमकदार आंखों से देखता है, वह उम्मीद करता है कि वे किसी तरह का हथियार या कोई रहस्यमयी औषधि होंगे। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए यह पता चलता है कि यह दयनीय और साधारण टमाटर हैं, जिन्हें वह कहीं से भी खरीद सकता है। वह टमाटर को पेडलर बिल्ली के पास फेंकता है और चला जाता है। लेकिन उनकी निराशा लंबे समय तक नहीं रहती है जब पेडलर मुस्कुराता है और मूर्ख इंसानों को बुलाता है, यह जानते हुए कि वे उन साधारण दिखने वाले चेरी टमाटरों को देखने के बाद कैसे प्रतिक्रिया देंगे। बिल्ली बड़बड़ाती है कि ये कोई औसत टमाटर नहीं है और उन विशेषताओं का खुलासा करती है जो शिकारियों के बीच हंगामा पैदा करती हैं। ऐसा लगता है कि महिला शिकारी चेरी टमाटर की विशेषताओं को जानने में अधिक रुचि रखते हैं। वस्तुएं जादुई चेरी टमाटर निकली जो 10 मिनट के लिए जादू को कुछ अंक से बढ़ा देती है, जैसा कि अन्य अभी भी इसे कम आकर्षक मानते हैं। एक महिला शिकारी अविश्वास में चिल्लाती है जब वह पढ़ती है कि ये जादुई टमाटर खाने मात्र से 10 ग्राम वसा को घोल देते हैं। पेडलर बिल्ली आगे मनुष्यों को यह बताकर आश्वस्त करती है कि यह जादुई टमाटर कितना प्रभावशाली है। वह उन्हें अलर्ट करती है और इसे सुनकर भीड़ से उग्र गर्जना शुरू हो गई और लोग उन टमाटरों को खरीदने के लिए इकट्ठा होने लगे। छोटा सा आदमी जादुई टमाटरों की बढ़ती मांग से चकित हो जाता है। कुछ ही समय में बिल्ली अपने सभी जादुई टमाटर बेच देती है और हमेशा की तरह खुश लगती है। लेकिन फिर एक लड़का बिल्ली से पूछता है कि उसे सभी टमाटर कहाँ से मिले, यह पूछते हुए कि उन्हें किसने उत्पादित किया। जिस पर पेडलर बिल्ली फिर से मुस्कुराती है, उन्हें बताती है कि यह एक रहस्य है और चली जाती है। अगला दृश्य हमें टमाटर के खेत में ले जाता है, जहां हम एक युवा लड़के को ताजा पके हुए चेरी टमाटर की कटाई करते हुए देखते हैं। लड़के ने दिन भर के लिए पर्याप्त टमाटर काटा है, साथ ही एक खरगोश एक ठेले में टमाटर भरकर ले जाता है। फार्मर बॉय फिर एक ब्रेक लेता है और खुद को ताजा टमाटर के रस और शहद का एक स्फूर्तिदायक पेय बनाता है। वह प्रभावशाली ढंग से ताजे टमाटरों को एक गिलास में निचोड़ता है, जबकि आराध्य मधुमक्खी उसके पेय में कुछ शहद डालती है। वह पेय को उल्टा करके मिलाता है और इसे घूंट लेता है, जबकि अन्य सभी खरगोश छोटे गाजर के सांचों में अपने पेय का आनंद लेते हैं। ऐसा लगता है कि वह एक जादुई दुनिया में रह रहा है, जहाँ सभी पौराणिक जीव उसे एक किसान के रूप में मदद कर रहे हैं। इस बीच लड़के के सामने एक खोज सामने आती है, जिसमें उसे अपने शहद का पानी डंजन प्रशासक के साथ साझा करने का आदेश दिया जाता है। खोज को पढ़कर हमारा लड़का एक नाराज चेहरा बनाता है, यह कहते हुए कि वह इस काम से किया गया है। जब उसे पता चलता है कि इस खोज के लिए कोई इनाम नहीं है, दुनिया से नफरत करते हुए पेडलर बिल्ली वापस आती है और लड़के पर छलांग लगाती है, उसे गले लगाती है और उसे सैजुन कहती है। सैजुन अपने बिल्ली टियो को देखकर खुश हो जाता है, जिसने सभी जादुई चेरी टमाटर बेच दिए थे और डंजन के सिक्कों से भरा एक बैग लाया था। ऐसा लगता है कि वे सभी एक साथ मिलकर उन डंजन के सिक्कों को इकट्ठा करते हैं। सैजुन प्यार से बिल्ली को थपथपाता है और उसे एक दिन के लिए सीईओ बनने की पेशकश करता है, क्योंकि उसने एक अद्भुत काम किया। प्रगति को देखते हुए हमारे लड़के को बहुत उम्मीद है, यह सोचकर कि उसका नाम डंजन में बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाएगा। बिल्ली सेजुन के चतुर विचारों को सुनकर प्रेरित हो जाती है और बिना एक सेकंड बर्बाद किए वह उसके लिए और अधिक पैसा कमाने के लिए वापस पीसने लगती है। रास्ते में टियो साप्ताहिक मुआवजे के लिए ब्लैक बनी से पूछता है और काम पर लौट आता है।
अचानक सैजुन को कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद आता है जिसे वह भूल गया था। वह एक पत्थर उठाता है और दीवार पर कुछ निशान बनाता है। दीवार पर निशान भरे हुए हैं जो दिखाते हैं कि सैजुन कुछ रिकॉर्ड रख रहा है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि डंजन में 50 दिन हो चुके हैं। इससे पहले कि हम कहानी में गहराई से उतरें, हमें पता चलता है कि सैन पार्क एक किसान है। वह इस डंजन में फंस गया है जिसमें वह 50 दिन पहले ठोकर खाकर गिरा था और तब से वह नहीं निकल पाया है। इसके बाद फार्मर बॉय काम पर लौटता है और टमाटर के खेत की ओर जाता है जहाँ खरगोश काम करते हुए दिखाई देते हैं। अगला दृश्य 10 साल पहले सियोन में वापस जाता है, यह बताते हुए कि यह सब कैसे शुरू हुआ। एक अच्छे दिन एक काला 99 स्टोरी टावर अचानक से गंगनाम शहर के डाउनटाउन में प्रकट होता है। इतना ही नहीं, ऐसे 100 टावर दुनिया भर के विभिन्न शहरों में दिखाई दिए हैं। खैर, यह खतरनाक स्थिति न केवल सियोल में बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों में हुई। उन्होंने केवल एक चीज की खोज की, जबकि जांच कर रहे थे कि टावरों ने अपने अंदर डंजन को कैसे घेर रखा है। प्रत्येक देश में सभी टावर 990 मीटर ऊंचे थे। वे अत्यधिक टिकाऊ थे और परमाणु बमों का प्रतिरोध करते थे। तब अचानक लोग दीवारों के माध्यम से डंजन से बाहर निकलने लगे। यह एक और चमत्कार था जिसने पूरे देश में ध्यान आकर्षित किया। समाचार रिपोर्टर इस भव्यता से चकित थे और उन लोगों से सवाल पूछने लगे जो डंजन से बाहर आए थे। दीवारों के माध्यम से दिखाई देने वाले लड़कों में से एक ने खुलासा किया कि उसे ब्लैक होल में चूसा गया था और वह खुद को डंजन के फर्श पर पाया। जागने के बाद यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि हाल ही में लापता हुए लोग ब्लैक होल से डंजन में गायब हो गए थे, जिन लोगों को वर्महोल द्वारा चूसा गया था और उन्होंने दीवारों के माध्यम से डंजन को छोड़ दिया था। उन्हें पहले जागृत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा लापता लोगों को दुनिया भर में डंजन में पाया गया। हमें यह भी पता चलता है कि 100 डंजन जो दिखाई दिए हैं वे सभी जुड़े हुए हैं। जैसे ही लोग इन डंजन में प्रवेश करते हैं, वे पहली मंजिल पर जागते हैं और उन्हें या तो योद्धा या जादूगर के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। और उनके आश्चर्य के लिए उन्हें हर बार जब वे एक मंजिल ऊपर जाते हैं या कोई खोज पूरी करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। यह यहीं समाप्त नहीं होता है। वह लड़का जो डंजन के सभी रहस्यों की रिपोर्ट कर रहा है, उसके हाथ में एक सुनहरा और चमकदार टिकट लहरा रहा है। उत्सुकता से रिपोर्टर उससे टिकट के बारे में पूछता है और लड़का बताता है कि उसके जैसे लोग जो पहले से ही जागृति से गुजर चुके हैं, वे डंजन में स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं और जा सकते हैं। हालांकि सामान्य लोगों के लिए डंजन में प्रवेश करने के लिए उन्हें इस टिकट की आवश्यकता होती है, प्रवेश पास के रूप में। लेकिन रिपोर्टर पूरी तरह से भ्रमित है और उससे पूछते हैं कि क्या लोग इस डरावने डंजन में जाने के लिए सिर्फ इस टिकट को खरीदेंगे जो राक्षसों से भरा हुआ है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक लड़की जो डंजन से भी वापस आई थी अचानक एक बॉक्स खोलती है और सैकड़ों सिक्के एक झरने की तरह गिरने लगते हैं। वह बताती है कि हालांकि डंजन का उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात निश्चित है, डंजन में ऊपर जाना फायदेमंद है। मेरा मतलब है, लड़की द्वारा डंजन में अर्जित किए गए सुनहरे सिक्कों के ढेर को देखने के बाद अब कौन उस टिकट को नहीं चाहता होगा। डंजन में लोगों को दिए गए आकर्षक पुरस्कारों को देखने के बाद जागृत एसोसिएशन ने ब्लैक डंजन टिकटों में भारी वृद्धि की घोषणा की। 150 मिलियन से 200 मिलियन तक ले जाया गया, जो अगले सप्ताह से शुरू होने वाला था। सैकड़ों लोगों ने इस टिकट के लिए साइन अप किया, इसकी खरीद के लिए इंतजार कर रहे थे और कीमत बढ़ने से पहले डंजन में प्रवेश करें। चेकआउट पर एक महिला समाचार देखती है। वह टिकट की कीमतों से स्तब्ध है, क्योंकि दुनिया उस टिकट के लिए नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, अपने जीवन को डंजन में जाने के लिए जोखिम में डाल रही है। महिला अपने विचारों को काउंटर पर मौजूद उस युवा लड़के के साथ साझा करती है जो हमारे आदमी सैन निकला, जो पूरी तरह से विपरीत सोचता है। किराने की दुकान से सब्जियों के बैग के साथ बाहर निकलने के बाद वह छात्र ऋण भुगतान और किराए के साथ किए जाने के बाद अपने शेष राशि की जांच करता है और ऐसा लगता है कि वह ब्लैक डंजन टिकट के लिए भी बचत कर रहा है। उसने टिकट के लिए 12 मिलियन तक की बचत की थी, लेकिन वह निराश लग रहा है क्योंकि कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं और वह इसे वहन नहीं कर पाएगा। जैसे ही हमारा लड़का सड़कों पर घूमता है, वह ब्लैक टावर की ओर देखता है जबकि सूरज ढल रहा होता है और अनुमान लगाता है कि क्या उसे कभी भी डंजन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर एक प्रेरणा की चिंगारी उसे रोशन करती है और वह सोचता है कि पैसे कैसे कम खर्च करें। जैसे ही उसने इन हरी सब्जियों को छूट पर खरीदा, उसके विचार अधिक जंगली हो जाते हैं। जब वह अपनी पसंदीदा लड़की आइडल सारा ऑफ द मूनलाइट लवर्स से प्रेरणा लेते हुए अपनी खुद की सब्जियां उगाने के बारे में सोचता है, जो स्मार्ट गार्डन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है। सेजन उत्साहित हो जाता है, सोचता है कि अगर वह पर्याप्त पैसे बचाता है तो टिकट खरीद सकता है। चीजें निश्चित रूप से काम करेंगी और वह डंजन को जीतने में सक्षम होगा। आइए वास्तविक बात करें, पैसा हमें भ्रमित कर सकता है और हम सबसे अजीब चीजों के बारे में दिवास्वप्न देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि एसआई जून, जिन्होंने डंजन को जीतने के बाद अपने पसंदीदा गर्ल ग्रुप सदस्य सारा को प्रपोज करने के बारे में सोचा था, लेकिन उनके डरावने विचारों को एक ब्लैक होल द्वारा बाधित किया जाता है जो उसके पीछे प्रकट होना शुरू होता है। छेद लगातार बड़ा हो रहा है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सैम के डेड्रीम बुलबुले फूट जाते हैं। घबराने के बजाय वह खुशी से भर जाता है, क्योंकि ब्लैक होल
उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। वह पूरी तरह से उत्साहित हो जाता है और उस डंजन पर चढ़ने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करता है। लेकिन उसके सपने तब टूटने लगते हैं जब छेद बिना किसी सोचे समझे गायब होने लगता है। हमारा लड़का बिना किसी सोचे समझे ब्लैक होल की ओर दौड़ता है और खुद को डंजन में आमंत्रित करता है। वह उस जीवन भर के अवसर को नहीं छोड़ सकता था और खुद को छेद में फेंक दिया। उसके बाद वह डंजन में अपने चेहरे पर ठोकर खाता है, एक सुंदर जगह के बारे में सोचता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है, जो फैंसी झूमर, संगमरमर के फर्श या उपकरणों से सजाया गया है। सैन अत्यधिक खुशी के साथ चारों ओर देखता है, केवल एक बड़ा खाली गड्ढा खोजने के लिए जिसमें वह गिर गया था। जो उसने कल्पना किया था उसके जैसा कुछ भी नहीं था। वह अविश्वास में रोता है और संदेह करता है कि क्या वह सही जगह पर है, लेकिन कुछ भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। हमारे गरीब लड़के को एक बार फिर वास्तविकता का झटका लगता है, क्योंकि वह डंजन में प्रवेश करता है। एक क्रिस्टल बॉल चमकना शुरू कर देता है। डंजन के अंदर असामान्य गतिविधि के संकेतों का पता लगाता है। डंजन प्रशासक, जो एक काला ड्रैगन निकला, कारण खोजने के लिए बाहर निकलता है। अगले दृश्य हमें न्यू सेंसेशन द अवकनिंग्स में ले जाते हैं, जिसने इंटरनेट पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि लोग उनसे अनुभव के बारे में साक्षात्कार लेते हैं और उनसे ब्लैक टॉवर की आंतरिक संरचना के बारे में पूछते हैं। एक लड़की डंजन की पहली मंजिल को एक चकाचौंध महल के रूप में वर्णित करती है और बताती है कि ऐसी कई दुकानें हैं जहां वे डंजन में उपयोग करने के लिए औषधि जैसी वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बीच एक अन्य लड़का बताता है कि प्रशिक्षण केंद्र पहली मंजिल का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि यह एक उत्तरजीविता कौशल है जिससे उन्हें दूसरी मंजिल पर राक्षसों से लड़ने के लिए मजबूत होने की आवश्यकता है। सेजुन अपने चिंतन के क्षण से बाहर निकलता है, क्योंकि उसने इसके बारे में इंटरनेट पर सुना था, लेकिन उनमें से कोई भी उस डंजन में मौजूद नहीं लगता है। एहसास उसे तब लगता है जब वह वहां बैठता है, घंटों तक हर कोने में बाहर निकलने के लिए, सामान खरीदने के लिए दुकानों या प्रशिक्षण केंद्रों की तलाश करता है, लेकिन कुछ भी मौजूद नहीं है। हमारे गरीब लड़के ने मदद के लिए रोते हुए भी चिल्लाया और सोचता है कि वह खो गया है, लेकिन कोई भी उसके बचाव के लिए नहीं आता है। जैसे ही वह इसके बारे में सोचता है, उसका मॉर्निंग अलार्म बजने लगता है। सैन ने एक दिन डंजन में बिना सेल सेवा के बिताया था, फिर भी उसका पेट गरजने लगता है और वह उन सब्जियों को देखता है जो उसने पहले खरीदे थे। बैग में एक बोतल पानी, 27 चेरी टमाटर, 7 शकरकंद, 10 हरे प्याज और एक सेब था। एक सेब खाने के बाद जो नाश्ते के लिए एक खुशी लग रहा था, और एक कच्चा शकरकंद जो बेहद मीठा और कुरकुरा स्वाद वाला था। हमारे लड़के ने अपने पेट को भर दिया, जिसे वह एक अच्छा भोजन कहता है। भोजन के बाद वह डंजन में सचमुच कुछ भी करने के लिए नहीं लेटता है। वह खुद से सोचता है कि वह यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। उसे एक रास्ता खोजना होगा, इससे पहले कि उसके पास भोजन खत्म हो जाए और वह भूख से मर जाए। सेजुन के बुरे विचार उसकी आशावादी ऊर्जा पर हावी नहीं हो सके और उसने डंजन में जीवित रहने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसे ही वह डंजन को चमत्कारों की भूमि के रूप में सोचता है, वह उस सेब के बीज पर नजर डालता है जिसे उसने खाया था। वह सेब के बीज को उठाता है, हरे प्याज की जड़ें, कुछ टमाटर और शकरकंद चुनता है, उन्हें मिट्टी के अंदर लगाता है और उन पर पानी डालता है। वह खुद पर गर्व महसूस करता है और बेहद प्रेरित होता है कि जब तक ये पौधे फल नहीं दे देते, तब तक वह जीवित रह सकता है। वह उत्साह से लगाए गए सब्जियों को देखता है जो भविष्य में उसके जीवित रहने का साधन होंगी। अचानक वह डंजन से एक तेज आवाज सुनता है और सेजुन चौंक जाता है, सोचता है कि यह राक्षस हो सकते हैं। उसके आश्चर्य के लिए वह एक नीले चंद्रमा को देखता है, क्योंकि प्रकाश उस पर चमकता है। जैसे जैसे चीखें तेज और डरावनी होती जाती हैं, हमारे आदमी के शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। स्थिति से डरकर वह अचानक एक काले ड्रैगन की एक झलक देखता है जो आकाश में ग्लाइड कर रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहण होता है। वह काले ड्रैगन को देखता है और सोचता है कि वह कितना सुंदर है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंखों पर विश्वास कर सके, हमारा लड़का अचानक गिर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद सैन का फोन अलार्म बजने लगता है और वह अंततः जाग जाता है। वह अपना फोन पकड़ लेता है और स्तब्ध रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वह पूरे 2 दिनों तक बेहोश रहा था। सन्न रहकर वह उठता है और खुद को दर्द में पाता है। उसकी पीठ में तेज दर्द होता है और उसका शरीर बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। जैसे ही वह बड़े पौधे के पास बैठता है, वह कुछ नोटिस करता है। उसके शरीर का दर्द 1 सेकंड में दूर हो जाता है जब वह देखता है कि उसने जो हरे प्याज लगाए थे वे विशाल पौधों में विकसित हो गए हैं। हरे प्याज उन 2 दिनों में इतनी तेजी से बढ़े थे कि सैन सोचने में मदद नहीं कर सका कि यह सब कैसे संभव था। वह खुद से सोचता है कि यह संभव हो सकता है कि डंजन में कुछ ने पौधे की वृद्धि को प्रभावित किया हो, क्योंकि उसने टीवी पर देखा था कि पौधे विभिन्न आवासों या जलवायु में अपना व्यवहार बदल सकते हैं। हमारा लड़का अन्य फसलों को देखने के लिए आगे बढ़ता है और टमाटर के बीजों से निकले प्यारे छोटे अंकुरों को देखता है जो मिट्टी से बाहर निकले हैं, जबकि हरे प्याज के पौधे उनकी धूप को रोक रहे हैं। अरेला तब उन कठोर और बड़े हरे प्याज के पौधों की कटाई शुरू करता है, यह सोचकर कि उनका स्वाद कैसा है। वह खुशी खुशी हरे प्याज को चबाता है और अचानक मसाला अंदर आ जाता है। उसके मुंह में आग लग जाती है, क्योंकि उसका सिर हरे प्याज से फटने वाला होता है जो बहुत तीखा था।
दर्द के उस क्षण में वह अपना चेहरा सीधे पानी की धारा में डुबो देता है। यार, आदमी हरे प्याज के केंद्रित स्वाद से चौंक जाता है, क्योंकि वे सामान्य लोगों की तुलना में दोगुना मसालेदार है। और जब वह मसालेदार भोजन की लालसा करता है, तो उनमें से बाकी को खाने का फैसला करता है। अगले दृश्य में अपने बचे हुए चेरी टमाटर खाते हुए हमें पता चलता है कि सूरज डंजन में कभी नहीं डूबता है। डंजन का प्रत्येक तल एक सूर्य ग्रहण का अनुभव करता है, और इस घटना को ब्लू मून के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह केवल 10वीं मंजिल और उससे ऊपर होता है, जिससे सैन का मानना है कि वह पहली मंजिल पर नहीं है, क्योंकि उसने ब्लू मून को देखा था। अपने कच्चे शकरकंद को चबाते हुए वह उस काले ड्रैगन के बारे में भी सोचता है जो ब्लू मून के दौरान आकाश में दिखाई दिया था, यह मानते हुए कि वह चीजों की कल्पना नहीं कर रहा था। यह हमें 10 साल पहले ले जाता है, जब ब्लैक टॉवर अस्तित्व में आया था। वर्षों से कई गिल्ड्स का गठन हुआ है। उनमें से एक फिनिक्स है, जो सबसे बड़ा गिल्ड है, जिसने हाल ही में 37वीं मंजिल को साफ किया और ऊपर चला गया। इसके विपरीत अन्य गिल्ड 31वीं से 37वीं मंजिल की जानकारी के बारे में बेहद सतर्क है, इसे अत्यधिक गोपनीय मानते हैं। हालांकि 17वीं मंजिलों के बारे में जानकारी मार्केटिंग के लिए इंटरनेट पर लोड की जाती है, जो बताती है कि मंजिल 2 से 10 तक कंकालों से भरा हुआ है, 11 से 20 तक गॉब्लिन है, 21 से 30 तक ओग्रेस से चार्ज है, और 31वीं मंजिल पर अफवाह है कि मकड़ियां हैं। जबकि विभिन्न प्रकार के राक्षस सभी मंजिलों पर कब्जा कर लेते हैं, किसी ने भी कभी ड्रैगन का उल्लेख नहीं किया है, जिससे सैजन को लगता है कि वह गलत हो सकता है और सोचता है कि वह किस मंजिल पर है। वह आकाश की ओर देखता है और सोचता है कि शायद वह उस मंजिल पर फंस गया है जहां तक शीर्ष योद्धा भी नहीं पहुंच सकते। उसके चिंतन का क्षण अचानक बाधित हो जाता है, जब उसके चेहरे पर कुछ टपकता है। यह सोचकर कि बारिश हो रही होगी, डंजन से एक छोटा जीव निकलता है। यह पता चलता है कि एक प्यारा सा खरगोश उस पर टकटकी लगाए हुए है, उसकी ओर छलांग लगाता है, और ड्रोलिंग खरगोश उसके सिर के ऊपर मंडराता है, हरे प्याज के पौधों की ओर दौड़ता है। सेजुन मानता है कि वह एक औसत खरगोश नहीं है, और एक हरा प्याज का पौधा काट देता है, उसे खाने के लिए आराध्य खरगोश को देता है। जैसे ही खरगोश पौधा खाता है, हमारा लड़का अपने हरे प्याज के पौधों को देखता है, जो बड़े हो गए हैं। उन्हें दिन में 2 बार ट्रिम करने की आवश्यकता महसूस कर रहा है, जबकि वह अपनी सब्जियां खाता है। प्यारा खरगोश, ऐसा लगता है जैसे वह किसी से संवाद कर रहा हो। ऐसा लगता है कि एक और खरगोश सैन के साथ अपनी फसल खाने के लिए शामिल हुआ है। खरगोश एक निंजा की तरह गुफा में कूदता है, एक उत्तम दर्जे की टोपी और एक छोटा एप्रन पहने हुए है, जिसमें एक पानी का छिड़काव होता है। ऐसा लगता है कि किसानों की एक आराध्य टीम उसकी सहायता के लिए आई है। हमारा लड़का अत्यंत विस्मय में देखता है और महसूस करता है कि वे एक जोड़ा है। मेरा मतलब है कि हमारा लड़का, जो डंजन में अकेला है, एक खरगोश जोड़े से जुड़ गया है। ऐसा लगता है कि खरगोशों को प्यार में बेहतर किस्मत मिलती है हमारे लड़के की तुलना में। सूर्य गुफा के ऊपर चमकदार ढंग से चमक रहा है, और पौधे हर दिन बढ़ते रहते हैं। प्यारा खरगोश जोड़ा खेतों में काम करना शुरू करता है, क्योंकि वे बढ़े हुए हरे प्याज को काटते हैं, पौधों को पानी देते हैं, और साथ में काम करने का आनंद लेते हुए लगते हैं, जैसे वे गा रहे हों। इस बीच हमारा अकेला आदमी वापस बैठ जाता है, और प्यार और सद्भाव के साथ काम कर रहे खरगोश जोड़े के दृश्य को देखता है, सोचता है कि वे अच्छे लगते हैं। खोए हुए विचार में वह कुछ पता लगाता है, और यह पता चलता है कि खरगोश जोड़ा उसके साथ गुफा में रहना चाहता है। हैरान होकर वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है, और खरगोशों को अपने साथ रखने में संकोच करता है। हालांकि खरगोश रहने के लिए दृढ़ है, क्योंकि वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, और वे एक सुपर चालाक चाल के साथ आते हैं। उनकी आंखें सैन पर टिकी हुई है। वे अपनी बड़ी चमकदार आंखों और आराध्य फर चेहरे के साथ उसे घूरना शुरू करते हैं, जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। हमारे कोमल दिल वाले दोस्त उस विचित्र प्यारेपन को संभाल नहीं सके, जो उसके दिल को छू गया, और अंततः वह उनके अनुरोध के लिए सहमत हो गया। लेकिन वह बदले में कुछ भीख मांगने के लिए बसता है, और उन्हें मुफ्त में उसके साथ रहने नहीं देता है। वह उनसे खेती में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि खरगोश पहले से ही पौधों को पानी दे रहे हैं और हरे प्याज काट रहे हैं। खेती उनका पेशा लगती है, और इसलिए खरगोश खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। जब खरगोश सेजुन की ओर छलांग लगाते हैं, तो सरासर खुशी थोड़ी उन्मादपूर्ण हो जाती है, उसे सबसे प्यारे गले से लिपटा देती है, जिससे उसका दिल पिघल जाता है। यह कोमल फर के साथ गले का यह अप्रत्याशित हमला खरगोश जोड़े को छलने की अंतिम योजना थी। उसे लगता है कि उसका उपयोग किया गया है, और वह प्यारे खरगोश के गले में फंस गया है, लेकिन अंदर से वह खुशी से फूट रहा है। बाद में खरगोश जोड़ी पीसने के लिए लौट आती है, जबकि सैन उपकरणों की दृष्टि पकड़ लेता है। खरगोश खेती में जादुई वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। पति खरगोश एक छिड़काव यंत्र का उपयोग कर रहा है, जो कभी भी पानी से बाहर नहीं निकलता है, जबकि पत्नी खरगोश एक जादुई जेब के साथ एक एप्रन पहने हुए है, यह देखते हुए कि यह कैंची और फावड़े जैसे कृषि उपकरण प्रदान करता है। हमारे लड़के को जलन होती है, क्योंकि वह इन जादुई वस्तुओं को खरीद भी नहीं सकता है, और न ही उनका उपयोग कर सकता है, लेकिन वह उनके पास होना चाहता है। इस बीच खरगोश जोड़ा अपने कृषि कार्य को समाप्त करता है, और सैन उनके द्वारा किए गए काम का निरीक्षण करता है।
खेत को देखते हुए शकरकंद अभी तक अंकुरित नहीं हुए थे, जबकि चेरी टमाटर के पत्ते तेजी से बढ़ रहे थे।